नाजरीन, मेरे साथ अमजद साबरी के भाई तलहा साबरी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनके उमर शरीफ साहब के हवाले से क्या जज्बात हैं, अगर अमजद साबरी साहब ज़िंदा होते उनके क्या जज्बात होते, और दोनों का यानी उमर शरीफ साहब का और अमजद साबरी साहब का आपस में कैसा ताल्लुक़ था। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मुझे बताइएगा कि उमर शरीफ साहब के इंतकाल पर आपके क्या जज्बात हैं, और अगर अमजद साबरी साहब ज़िंदा होते तो उनके क्या जज्बात होते। भाई, सबसे पहले तो बहुत अफसोस है उमर भाई के जाने का, वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। और जहाँ तक अमजद भाई और उमर भाई की बात है तो आखिरी लम्हात में बिल्कुल अमजद भाई भी अपने आखिरी लम्हात में ज़िंदगी के उमर भाई के साथ हमारे बिल्कुल फैमिली टर्म्स थे, और उमर भाई से बहुत मोहब्बतें, बहुत प्यार। और मुझे याद है अक्सर और बेशतर वो हमारे यहाँ आया करते थे, खाना वाना भी खाते थे। और अमजद भाई की शहादत से पहले वाला रमज़ान उन्होंने ऑलमोस्ट शहरी हमारे साथ की थी, और हम लोग यूएसए जा रहे थे, उसमें उमर भाई भी थे शो में और अमजद भाई भी थे, सब लोग। तो जब वो हमारे यहाँ आते थे हमेशा बैठ के बातचीत करना, सहरी हमारे साथ करना, तो शोज़ वगैरह के हवाले से भी मीटिंग्स रहती थी। और फिर यूएसए में बहुत मज़ा किया, ट्रैवल में उनके साथ बहुत मज़ा आया, बहुत हंसी मजाक और बहुत बहुत मोहब्बत से पेश आना, बहुत प्यार करना। और सच पूछिए तो इतने बड़े आर्टिस्ट थे वो, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं उनके बारे में आपको क्या बताऊँ। बस उनके जाने का बहुत अफसोस है, और अमजद भाई के जाने का भी बहुत अफसोस है। बस दुआओं ये अचानक छोड़ कर गए, तो मुझे बताइएगा कि इनका आपस में कैसा ताल्लुक़ था और कब से ये ताल्लुक़ बना था। भाई माशाल्लाह से उमर भाई के मैं बचपन से देख रहा था कि पहले हमारे वालिद साहब के पास वो आते थे। हमारी वालिद साहब से उनकी बहुत अकीदत थी, बहुत मोहब्बत थी। वो अक्सर बेशतर हमारे यहाँ आया करते थे और वालिद साहब के साथ बैठ के बातचीत करना। वालिद साहब से वो बहुत अकीदत रखते थे मेरे, और हमेशा वालिद साहब के पास आके बैठ के कहते थे कि हाजी साहब बस मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए, मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए। और वो बैठते रहते थे अक्सर बेशतर, और हमेशा दुआ का कहना और मोहब्बत। और वो एक शो में मेरे वालिद साहब गए थे उमर भाई के, तो आपको पता होगा उमर भाई बहुत ज़्यादा नकलें उतारा करते थे मेरे वालिद साहब की, अजीज़ मियाँ साहब की, मेरे चाचाजान मकबूल अहमद साहब की। तो मेरे वालिद साहब ने उमर भाई से फरमाइश करके कहा था कि बेटा मेरी भी ज़रा एक्टिंग करके दिखाओ। तो उमर भाई वहीं मेरे वालिद साहब के पैरों में गिर गए, कहने लगे हाजी साहब मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बस मेरा ऐसा ही है, लेकिन आपने मुझसे फरमाइश की है, मैं आपके सामने नहीं कर सकता ये मैं। तो मेरे वालिद साहब ने कहा नहीं बेटा आप करो। तो उन्होंने माजरत के साथ उन्होंने कहा हाजी साहब मैं पहले आपसे माजरत चाहूँगा, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने करके दिखाई थी। तो ये अमजद साबरी साहब और उमर शरीफ साहब इकट्ठा काम भी इन्होंने किया, शोज़ वगैरह भी किए, बाहर भी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में भी एक हॉल हमने बनाया मिलके उमर शरीफ भाई के साथ, शानज़े हॉल हम लोगों ने बनाया था, और उसका इब्तिदा अमजद भाई और उमर शरीफ साहब दोनों ने मिलकर किया। तो काफ़ी हमारी मोहब्बतें, और वहाँ शोज़ में भी रहा बहुत हमारा। बस उमर भाई के साथ बिल्कुल एक फैमिली वाले ताल्लुकात हो गए थे। सर, मैंने सुना है कि ये यहाँ कराची में लालू खेत में आप सब लोग इकट्ठे रहते थे, तो आपको कुछ उस वक़्त की कुछ यादें या हैं कुछ? भाई देखिए, उस वक्त तो मैं बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन मैंने आपको बताया ना वो हमेशा मेरे वालिद साहब के पास आते थे ऑफिस में, और हमेशा दुआ के लिए कहते थे और बैठ के बातें करना। तो ये हमेशा, और फिर वो एक ज़माना ये भी आया कि वो रात रात भर हमारे वालिद साहब के साथ शोज़ में भी जाया करते थे वालिद साहब के। तो हमारे वालिद साहब उनका इंट्रोड्यूस कराते थे कि ये भाई उमर शरीफ साहब हैं, आपके यहाँ कोई चैरिटी प्रोग्राम हो, कोई कमेडी के हवाले से कुछ शोज़ वगैरह हो, आप इनको ज़रूर बुलाया करें। और काफ़ी साथ रहा वालिद साहब के साथ भी, फिर अमजद भाई के साथ भी थोड़ा बहुत वक्त रहा। तो बस यही यादें हैं उमर भाई के साथ। तो अमजद साहब की इनके आपस में कभी कोई रंजिश, कोई लड़ाई भी होती थी या? नहीं, उमर भाई के साथ और अमजद भाई की कोई रंजिश, कोई लड़ाई नहीं। उमर भाई से क्या, अमजद भाई से किसी नहीं। उमर भाई बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। अमजद भाई के कहते थे ये मेरा छोटा भाई है, बल्कि मेरा बच्चा है, हम लोगों से तो वही इस तरह से पेश आते थे। अमजद भाई से, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। बस अब उमर भाई की यादें रह गई हैं। कुछ याद है कि जो उमर शरीफ साहब हैं वो अमजद साहब से कौन सी कवाली या नात बहुत शौक़ से सुना करते थे? भाई अमजद भाई के साथ वो ताजदार हरम निगाह करम, हमेशा उनकी ख्वाहिश होती थी कि अमजद मियाँ ये सुना दो मुझे। तो बुजुर्गान दीन के साथ भी बड़ा सुना है, गहरा ताल्लुक़ था। तो ये दोनों जब बैठते थे, एक तरफ बर सग़ीर के अजीम कवाल, फिर एक तरफ बर सग़ीर का अजीम कमेडियन, तो वो कैसी महफिल जमती थी? अरे मैं रात भर उमर भाई हमारे यहाँ बैठा करते थे, और वो आगे अमजद भाई से कहते थे चल यार कुछ सुना दे, बहुत पक्का कलाम सुना दे। तो आपको पता है हमारे यहाँ बैठे रात भर महफिलें लगी हुई होती थी। तो अमजद भाई कहते थे हमारे भाई बिल्कुल जी, बहुत पक्का कलाम सुनना,
और बहुत मोहब्बत से करना, बस अब क्या कर सकते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला दोनों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। तो ये नाज़रीन एक मुख्तलिफ वीडियो थी अमजद साबरी साहब के हवाले से, उमर शरीफ साहब के हवाले से। ये इनका लालू खेत यहाँ कराची का एक इलाका है, बड़ा कट्ठा इनका वक्त गुजरा है और समझिए कि शुरू के ज़माने से इनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी। जैसे तलाब भाई ने बताया कि वो उमर शरीफ साहब इनके वालिद के साहब के पास आया करते थे, फिर अमजद साहब के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा और कई ऐसे शोज़ उन्होंने किए हैं, कई क्लिप उनके मौजूद हैं और बड़ा ज़बरदस्त दोनों का ताल्लुक़ रहा। अब दोनों हम में नहीं है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। आपने इन दोनों के लिए इनके मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करनी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे सर अपना नंबर देना ताकि मैं आपको आप बैठो, मैं तला से मिल के आऊँगा। अमीर हो, दोनों ने मवाज़ना प्यार मोहब्बत एक साथ दिया। शफीर की हैसियत से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। मैं तमाम इदारों का शुक्रगुज़ार हूँ, तमाम फोर्सेस का शुक्रगुज़ार हूँ, सिंध गवर्नमेंट का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें इस मुश्किल टाइम में सपोर्ट किया। पाकिस्तान तुम्हारा चैनल अच्छा चल रहा है। नहीं